उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जनवरी महीने में कभी भी यूसीसी लागू हो सकता है। सीएम धामी ने साल 2022 के चुनाव में राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति के अधिकार, गोद लेने और विरासत जैसी कई चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। यूसीसी सभी के लिए एक समान कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई जानकार मौजूद होंगे, कई प्रतिष्ठित चेहरे मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। यूसीसी मैनुअल की धामी कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। सूत्रों के मुताबिक धामी सरकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है। सीएम धामी ने भी संकेत दिए हैं कि यूसीसी इसी महीने लागू किया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि इससे धर्म के अनुसार होने वाली परंपराओं में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन इससे वोट बैंक की सियासत करने वालों को दिक्कत हो सकती है। जो परंपराएं हैं, जो जिनके धर्म के अनुसार जो चीजें होती हैं, उसमें कहीं कोई यूसीसी से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये तो सभी की सशक्तिकरण के लिए लाया जा रहा है। इसमें विशेषकर महिलाओं की सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा, बुजुर्गों का भी जो है उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान है इसमें। तो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, वोटों के ठेकेदार बनकर जो है काम करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। उनको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन ये जो भ्रांतियां हैं, जो ये जिस प्रकार के भी लोगों के मन में कोई किसी प्रकार का वो है, तो ये यूसीसी आने के बाद वो सब दूर हो जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू होने के बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसा कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मुद्दों पर सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से लागू होता है। भारत में अभी सिविल लॉ अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग है, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून लागू होगा। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। वहीं हलाला, इद्दत जैसी प्रथा गैर कानूनी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अपने अपने विषय के बड़े अच्छे जानकार दो बहुत शानदार मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पवन सिन्हा जी धर्माचार्य हैं, आप जानते हैं, चिरपरिचित चेहरा हैं। इसी तरह साजिद रशीदी साहब को भी आप जानते हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। और रशीदी साहब, शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा फिर यहाँ से गति मिलेगी। मुझे सबसे पहले बताएं कि एक जैसा कानून सबके लिए हो, ये कितना स्वीकार्य है आपको, और आप कैसे लेते हैं इस फैसले को? देखिए, ये सवाल मुसलमान से ही क्यों किया जाता है कि आप कैसे लेते हैं इसको? विरोध क्योंकि कई बार आपकी तरफ से आया। नहीं, कोई विरोध नहीं करता। ये भी इल्जाम है हमारे ऊपर कि हम विरोध करते हैं। इसका विरोध हर वो आदमी करेगा जो हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानता होगा, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, वो ऐतराज करेगा। इसलिए कि सबके लॉज अलग अलग हैं और संविधान ने सबको अपने धार्मिक लॉज पर काम करने के लिए आजादी दी। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि संविधान सभा में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आखिरी तकरीर की, और वो मेंशन है संविधान में, तो उन्होंने कहा था कि ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। पहले इसके लिए राय ली जाए, बात की जाए, अगर सब लोगों की सहमति हो तो उसको लागू किया जाए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, बीजेपी सरकार में कोई भी कानून लाते हैं तो किसी से पूछा नहीं जाता। आपको याद होगा, किसान बिल आए थे, 1 साल तक किसानों ने संघर्ष किया, सैकड़ों किसान मारे गए, तब जाके वो 3 बिल वापस हुए। नोटबंदी का ऐलान रात को 8 बजे कर दिया गया। कोविड-19 में
इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ठीक है, फौरी तौर पर यूसीसी पर हम आते हैं। आप अच्छी बात शुरुआत में कह रहे थे, आपने कहा जितने भी अल्पसंख्यक या फिर ऐसे धर्म हैं जिनके अपनी मान्यताएं हैं, उनका विरोध इस पर रहेगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी मेरे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सिन्हा, ये बात तो हालांकि पुष्कर सिंह धामी साहब ने भी कही कि किसी के धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सब अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो के लिए यूसीसी प्रभावशाली रहेगा। लेकिन आपने रशीदी साहब को भी सुना, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना तर्क रखें इस पे। देखिए, धर्म का एक सामाजिक ताना बाना भी होता है, धर्म का एक सामाजिक रूप भी होता है, चाहे दुनिया का वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या और भी कोई पंथ हो, धर्म हो, उसका एक सामाजिक रूप होता है। और उस सामाजिक रूप को कहीं ना कहीं स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि मैनेज करे। अब जैसे संविधान की बात करी आदरणीय रशीदी साहब ने, तो उसमें आर्टिकल 44 में बिल्कुल क्लियरली लिखा है, संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 44 में, द स्टेट शैल एंड्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इससे ज्यादा क्लियर बात और क्या हो सकती है? इसका मतलब ये है कि संविधान ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हाँ, धर्म का जो मसला है वहां पर संविधान आपको आपकी आस्था के अनुसार कार्य करने की अनुमति देता है। लेकिन मान लीजिए किसी धर्म में, कोई भी धर्म हो, मैं XYZ का नाम नहीं ले रहा, किसी भी धर्म में कुछ ऐसा हो जो देश के विरुद्ध जा रहा हो, समाज के विरुद्ध जा रहा हो, तो मैं एक सामान्य सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो क्या वहां पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा? वहां पर पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा। इसलिए धर्म का जो सामाजिक ताना बाना है वो अलग है, धर्म का जो धार्मिक ताना बाना है वो अलग है। तो धर्म के धार्मिक ताने बाने पर यूसीसी कभी भी इंटरफियर नहीं करता है, लेकिन सामाजिक ताना बाना जो है उसमें वो एक चीज ही कह रहे हैं कि अब सब कुछ समान हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपने क्योंकि सवाल की तरह रखा है इसको, मैं स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल रखा, महत्वपूर्ण है। रशीदी साहब, मैं चाहूंगा संक्षेप में, सामाजिक ताना बाना जैसे महिलाओं का अधिकार, मैं थोड़ा उदाहरण के साथ भी इसको समझना चाहूंगा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर यूसीसी होना चाहिए, ये मांग उठती रही है, और चाहे वो तलाक संबंधी बात हो, विवाह संबंधी बात हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सामाजिक ताने बाने को, क्योंकि धर्म के आचरण में पूजा, आस्था, तौर तरीकों पर तो कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपको समझा दूं, संविधान में 3 चीजों की आजादी हमें दी है, यानी मुसलमानों को, निकाह, तलाक और वरासत। यही 3 चीजें हैं जिनको हम अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं संविधान के मुताबिक। निकाह, तलाक और वरासत, यानी अपने माल की तकसीम। तो ये 3 चीजें हैं, सिर्फ इसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग चलती हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी कानून देश में बनता है तो वो क्या हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए थोड़े बनता है, वो सबके लिए बनता है। रेप केस है वो सबके लिए है, चोरी डकैती के केस है वो सबके लिए है, किसी को कत्ल कर देने का केस है वो सबके लिए है। जितने भी केसेस हैं वो सबके लिए है, तो सही बराबर, उसमें कहाँ वो हो रहा है। ये सिर्फ 3 चीजें, निकाह, तलाक और वरासत, ये हम अपने धर्म के खैर इसीलिए तो ये सिविल कोड है ना, पीनल कोड तो हम सबके लिए एक है, पीनल कोड हम सबके लिए एक है, लेकिन सिविल कोड पर इसीलिए तो बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये भी संविधान कहता है, जो पवन सिन्हा जी ने अभी बताया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसी को आप समझिए। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि हम संविधान का हस्तक्षेप नहीं चाहते, इसमें हम नहीं चाहते, क्योंकि हम कुरान के हिसाब से करते हैं इनको, निकाह और तलाक और वरासत को। ये हमारी पुरानी बात है, ये हमारे धर्म की बात है, जो संविधान भी हमें इजाजत देता है। आप कॉमन सिविल कोड लाकर कहीं ना कहीं मुसलमानों को इन 3 चीजों से वंचित करना चाहते हैं, या इसमें दखल अंदाजी करना चाहते हैं। और बहुत सारे काम है देश में मेरे भाई,
जिनके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, मैं सरकार आपका को। पॉइंट समझ गया, 2014 इंपॉर्टेंट भी है। जरा स्वामी चक्रपाणी जी से इस पर उनकी राय लेते हैं कि विवाह और तलाक ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस्लामिक मान्यता वाले जितने लोग हैं उनको थोड़ा अलग करती हैं समाज में। उनकी अपनी एक पद्धति है और इसकी उन्हें आज़ादी दी गई है, ऐसा रशीदी साहब का कहना है। तो चक्रपाणी जी, इस पर आघात नहीं करना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का है, ये समझना बहुत जरूरी है। यूसीसी सबको बराबर लाके खड़ा करता है, सबको बराबर का अधिकार देता है। तो चाहे विवाह के रूप में हो, चाहे किसी में, अभी वर्तमान में तो अगर कोई मुसलमान है तो उस अनुसार वो 4 शादियां कर सकता है। और इसका परिणाम ये होता है कि कई बार कोई दूसरे गैर मुसलमान अगर जो विवाह करना चाहता है, दूसरी विवाह करना चाहता है, तो उसको इस्लाम स्वीकार करके वो करता है, जबकि वो इस्लाम को मानता नहीं, लेकिन कागजी तौर पे वो करता है। अगर कोई हिंदू अगर करे तो तुरंत जेल जाएगा दूसरी शादी करने पे। उदाहरण स्वरूप बॉलीवुड का कई एक अभिनेत्री फेमस है, अभिनेता धर्मेंद्र, उन्होंने स्वयं इस्लाम स्वीकार करके दूसरी शादी किया। और इस तरह कितने आते हैं कि वो कर लेते, जबकि वो फिर भी हिंदू और सनातन को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जो देश पे एक सीमित संसाधन है, अगर सरकार इस बात को समझ रही है और कि भाई इस समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अभी मौलाना साहब का मैं सुन रहे थे, कह रहे थे कि भाई सिखों का, जैनों का और लोगों का नाम जो ले रहे थे, तो भाई आपने कभी सिखों का देखा है विरोध करना? आप ही क्यों जो कट्टरपंथी विचारधारा के जो मुसलमान हैं वही क्यों आगे इसमें आते हैं, वही क्यों विरोध करते हैं? मुसलमानों में भी सभी विरोध नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझना होगा कि चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे सिख हो, उनका कोई इस पर मतभेद नहीं है। वो जानते हैं कि जो ये कानून बन रहा है सबको बराबर के अधिकार देता है, लेकिन आपको विशेष अधिकार चाहिए। तो आप धीरे धीरे आप चाहते हैं कि सरिया कानून देश में लागू कर दिया जाए, तो भाई सरिया कानून, चाहे इस तरह के कानून अगर चाहते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान दो बन गया इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है आपने जो बातें कही हैं। रशीदी साहब, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा संक्षेप में इनको एड्रेस जरूर करें, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए इनको। पहली चीज ये है कि सिविल कोड का मिसयूज होता है, यानी कि अगर आपके यहाँ कुछ आज़ादी है तो फिर कोई धर्म अपनाकर उसका गलत इस्तेमाल करता है, या मिसयूज का मतलब है कि अगर उसको किसी दूसरी जगह पर सजा मिल रही दूसरे धर्म के लिहाज से तो वो इस्लाम कबूल करके उसका इस्तेमाल कर लेगा। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य धर्म इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चक्रपाणी जी का कहना है। नहीं, देखिए, विरोध तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका ड्राफ्ट नहीं आया। विरोध तो हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी सुझाव दे रहे हैं। सरकार का ये दायित्व बनता है, अगर कोई भी कानून लाया जाए जो सामाजिक हो, तो समाज के कुछ अच्छे चुनिंदा लोगों से बातचीत तो करें कि भाई इस कानून के आने से क्या अच्छा रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसे, क्या संविधान में, इसी संविधान सभा को अगर आप सुनेंगे, जो आखिरी संविधान सभा हुई है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाकायदा तौर पर इस बात को कहा कि थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि सबकी सहमति से इसको किया जाना चाहिए। ये बाकायदा संविधान में दर्ज है चीज। अगर किसी ने संविधान ना पढ़ा हो तो पढ़ ले। तो ये थोपना जो है कि भाई सरकार, नहीं, ठीक है, ये एक आपने पॉइंट पहले भी उठाया कि लोगों से बात करनी चाहिए थी, जो समाज के लोग हैं, इस पर आएंगे। दूसरा, गलत इस्तेमाल सिविल कोड का अपने मतलब के लिए या मिसयूज? नहीं, देखिए, मुसलमान, मैंने बताया कि 3 चीजें हैं हमारी, निकाह, तलाक और वरासत। इसमें अगर कोई मिसयूज करता है तो उसको सजा दीजिए। अगर कोई मुसलमान होकर इन चीजों का फायदा उठाना चाहता है तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? उनको दंड दे दो आप। सवाल ये है कि उनकी वजह से मुसलमान को तो दंडित नहीं किया जा सकता ना। तीसरी बात ये है कि जितने भी अन्य धर्म नहीं, पर ये इसमें तो इस्लाम कबूल करवाने वाला जो प्रक्रिया है, या वहां पर जो मौलाना साहब है, उनके खिलाफ आपको भी आवाज उठानी चाहिए। आप जैसे बड़े लोगों को आवाज उठानी चाहिए इस मुद्दे के खिलाफ, वो कभी सुनाई नहीं दी। नहीं, असल में क्या है, देखिए, हर धर्म में कुछ इस तरह के लोग हैं जो 2 पैसे की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं। अब उनके लिए आवाज उठाना ना उठाना, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी को डंडा मारकर तो नहीं समझाया जा सकता। हम कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन डंडा मार के नहीं समझाया जा सकता। तो इस तरह के काम हर जगह होते हैं। तो मेरा मानना ये है, सरकार को कानून ला रही है तो ड्राफ्ट लाए, उसके बाद लोगों में, ये आपका एक पॉइंट है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर सिन्हा से, चक्रपाणी जी से भी इस पर अब उनकी राय लेते हैं। प्रोफेसर सिन्हा, बात होनी चाहिए थी, ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए था, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए था, ऐसा रशीदी साहब का कहना है।
रशीदी साहब बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो चर्चा में लगभग एक साल या उससे ज़्यादा है जब ये उत्तराखंड सरकार ने इसका डिक्लेरेशन दिया था कि यहाँ पर यूसीसी लागू होगा, तो उस बात को तो एक लंबा वक्त बीत गया। तो ऐसे में जो मोअज़्ज़ज़ लीडरान हैं मुस्लिम्स के, उनको जाकर सीधे बात करनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे मौके आए, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, उन्होंने वहाँ बात नहीं की। अगर बात करते तो आज इस प्रकार की कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि जो इस्लाम कहता है उसी अनुसार विवाह होता है, शादी होती है। तो दुनिया में टर्की है, ट्यूनेशिया है, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जहाँ पर एक से ज़्यादा निकाह नहीं किया जा सकता। और इजिप्ट है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इवन इराक है, यमन है। यहाँ पे यदि दूसरी शादी करनी होगी तो यहाँ वो डिसीजन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अर्जी लिखनी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी, तब कहीं जाकर अगर वो विधि सम्मत है तब वो अलाउ करेंगे और तब मैरिज हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार दुनिया में हो रहा है। ये इस्लामिक देशों में ऐसी प्रथा ख़त्म की जा चुकी है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर 3 तलाक बैन हो चुके हैं, कुवैत है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, ऐसे कई और भी देश हैं। तो कुछ इसमें बहुत नया नहीं है, और इसीलिए जो मुस्लिम समाज है उसे ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ धार्मिक आस्था, नमाज आदि पर कहीं कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ जो उसका सामाजिक ताना बाना है उस पर बात की गई है। दुनिया बदल रही है रशीदी साहब, हम इतना रिजिड क्यों हैं? देखिए, बात इसमें धर्म की है, बात इसमें मजहब की है। जब संविधान मुझे इजाजत देता है कि निकाह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तलाक अपने हिसाब से दे सकते हो, अपने माल की तकसीम अपने हिसाब से कर सकते हो, ये मेरा संविधान ही तो मुझे इजाजत देता है। इसमें कोई हम कट्टरपंथी तो है नहीं इसको लेकर, क्योंकि संविधान ने इजाजत दी है और ये मेरा सामाजिक और मजहबी और संवैधानिक दोनों तीनों तरह से अधिकार है। दूसरी बात, अभी सिन्हा जी कह रहे थे कि इन देशों में जो है 4 शादियां नहीं कर सकते, प्रशासन से इजाजत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मुस्लिम देश है या इस्लामिक देश है, उनमें 4 शादियों की इजाजत है, किसी प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं। तीसरी बात, इन्होंने कही कि साहब 1 साल से ये चर्चा हो रही है, चल रही है कि साहब यहाँ जो है उत्तराखंड में किसी आएगा। चर्चा होना अलग चीज है। एक तो होता है कि सरकार ने ऐलान किया कि हम लाएंगे, एक होता है सरकार ये कहे कि भाई आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए सुझाव दीजिए और 1 साल के बाद मैं इस पर एक फाइनल कमेंट आपका लूंगा, लेकिन चक्रपाणी जी मुझे थोड़ा सा ये बताएं आप कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है या किसी एक धर्म विशेष पर कोई टारगेट नहीं है, इसको कैसे बताएंगे आप? देखिए, पहली बात यह है, इस बात को समझना होगा कि मेरा तो ये विचार है कि यूसीसी जो है प्रदेश पे जो किया जा रहा है वो तो स्वागत योग्य है ही है। इससे भी ज्यादा स्वागत योग्य तब होता है जब केंद्रीय स्तर पे लागू करने की आवश्यकता है। संसद से पूरी तरह बना के केंद्रीय यूसीसी का कानून बना करके उसको लागू किया जाए। दूसरी बात, अभी मौलाना साहब का मैं सुन रहे थे कि वो प्रतिनिधियों को भी उसमें जोड़ना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से ये सभी को से राय लेना चाहिए, और सरकार जो लागू करती है, प्रदेशों में कोई भी कानून बनाती है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। और अभी कुछ समय पहले मैंने सुना भी था, पेपरों में भी आया था, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आया था कि यूसीसी बनने वाला है, सरकार ने सुझाव मांगा है, तो उनके अपने वेबसाइट है, तो वो प्रक्रिया ठीक है। ये तो इसके दोनों पहलू आएंगे और रशीदी साहब का पॉइंट वही बना रहेगा, मैं जानता हूं। लेकिन प्रोफेसर सिन्हा के एक फैक्ट को काउंटर किया था, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे, तो मैं नहीं चाहता कि वो अनुत्तरित रह जाए बात। जी प्रोफेसर सिन्हा। जी शुक्रिया, धन्यवाद। जो मैंने बात कही थी कि मिस्र में और जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दूसरी शादी प्रशासन या अदालत के अधीन है, ये विधि आयोग की बाकायदा रिपोर्ट है। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये विधि आयोग की रिपोर्ट है। अगर हम उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फैक्चुअल चीजों को डिस्कस करने में तो खैर हमें एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, फिर चर्चा करनी पड़ेगी। चलते चलते रशीदी साहब, बहुत संक्षेप में क्या करेंगे आप लोग? कानून तो कानून है, आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं फिर कहता हूं,
क्योंकि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं। अगर सरकार जुल्म करना चाहती है, हमारे दीनी अधिकार छीनना चाहती है तो छीने, जो हमसे संवैधानिक तरीके से होगा वो हम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। प्रोफेसर सिन्हा आपका धन्यवाद, स्वामी चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।